नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मथुरा पर दांव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर बना, काशी में विश्वनाथ का धाम बना, तो मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। सीएम योगी ने ये बातें अमरोहा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। सीएम योगी के इस बयान के बाद तय हो गया है कि बीजेपी चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। सीएम योगी का ये बयान ऐसे वक्त आया जब मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाने की मांग तेज हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब हिंदू संगठन लगातार मथुरा में कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चला रहे हैं। अमरोहा और फर्रुखाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सपा, बसपा या कांग्रेस अयोध्या में कभी राम मंदिर नहीं बनवाती। हमारी सरकार ने लोगों की आस्था का सम्मान किया और उनके विकास के लिए काम किया है। योगी ने कहा, हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम का भी भव्य रूप से बन रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से मथुरा की अब बात जो हो रही है, तो मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। सीएम योगी के इस बयान से एक बार फिर साफ हो गया कि राम जन्मभूमि के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि बीजेपी का चुनावी मसला बन चुका है और इसी पर हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना। खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति। देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है, महत्वपूर्ण रूप से यदि देखा जाए कि आखिरकार राजनीति की यदि हम बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं चर्चाओं के लिए, राजनीति के लिए। लेकिन शुरू से ये कहा गया है, या जो विपक्ष है उन्होंने ये बात उठाई है कि हमेशा क्योंकि इलेक्शन है इसलिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। धर्म की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। और देखिए, आस्था सबकी जुड़ी होती है। मुझे लगता है यदि कुछ अच्छा देश में होता है तो उसको मानना चाहिए। लेकिन ये भी बात योगी आदित्यनाथ की कि विपक्ष कभी इस तरह की चीजें, सपा, बसपा या कांग्रेस कभी ये मंदिर निर्माण नहीं करवा पाता या कभी उनने ये प्रयास नहीं किया। आज जो कुछ भी हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, उन्होंने किया है इसलिए वो ये कह रहे हैं। लेकिन देखिए, आस्था की बात है, यदि कुछ अच्छा है तो उसे स्वीकारना चाहिए। सिर्फ इसे इस तरह से जोड़कर देखना कि चुनाव है इसलिए ये हो रहा है या कोई और मुद्दा नहीं है, ये निश्चित तौर पर कई सारे सवाल खड़े करता है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। सपा का पक्ष रखने के लिए अभिषेक बाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ेंगे। अशोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर एजाज अतहर हमारे साथ जुड़ेंगे। एजाज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हिंदू धर्मगुरु बाबा महादेव हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा महादेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले अभिषेक जी आपसे करना चाहती हूं। जितनी बातें कही योगी आदित्यनाथ ने, और निश्चित तौर पर एक ये भी उन्होंने कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है कि जो विपक्ष है वो कभी शायद ये निर्माण करवा भी नहीं पाता। और अब निश्चित तौर पर जब राम मंदिर के लिए हुआ है, काशी विश्वनाथ के लिए यदि हुआ है, तो मथुरा वृंदावन नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसीलिए ये तमाम चीजें हो रही हैं। इसको राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए तो बेहतर होगा। देखिए, बहुत आभार है आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को समझना पड़ेगा कि मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जी को क्या पसंद, गाय पसंद। भारतीय जनता पार्टी गौ हमारी माता है कहती है, लेकिन उनके लिए किया क्या? आपको याद होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने, आपको पेपर की एक मैं कटिंग दिखा देता हूँ। गौ संरक्षण केंद्र में 16 गौ की मृत्यु। तो आप समझ सकती हैं, और ये एक जगह पे नहीं है, ये मैं कुशीनगर की बात कर रहा हूँ, ये मैं साथ में बात कर रहा हूँ, आपके सीतापुर की बात कर रहा हूँ, ये मैं इटावा की भी बात कर रहा हूँ। ये पेपर कटिंग है, छोटी सी पेपर कटिंग है, शायद आपको दिख भी रही होगी। ये सभी जगह पे
न्यूज़पेपर में छाया रहा। और चाहे आप गोरखपुर की घटना ले लीजिए, चाहे आप यहाँ लखनऊ के बछरावा के पास की घटना ले लीजिए, तो गौ हमारी माता है के नारा देने वाले गौ माताओं की कैसे दुर्दशा कर दी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और बात में अगर सिर्फ आप धर्म के नाम पे बात कीजिए, बहुत अच्छी चीज है। धर्म एक आस्था का विषय है, चाहे वो हिंदू समाज की आस्था का विषय हो, चाहे मुस्लिम समाज की आस्था का विषय हो, चाहे सिख ईसाई किसी भी धर्म की आस्था का विषय हो, बिल्कुल बहुत ही हम सर झुकाते हैं हर धर्म के आगे। लेकिन इस बात को समझना चाहिए, एक हिंदू को क्या चाहिए, एक मुस्लिम को क्या चाहिए, एक सिख को क्या चाहिए, एक ईसाई को क्या चाहिए। सबसे पहले प्राथमिकता आती है रोटी। क्या हम उसको रोजगार के दे सकते हैं, तो रोजगार के माध्यम से वो रोटी के जुगाड़ कर सकता है। क्या हम उसको शिक्षा दे पा रहे हैं? बिल्कुल। क्या शिक्षा के साथ साथ शिक्षा जरूरी होती, लोगों को जागरूक करती है। और भी है अहम चीज, वो माताएं बहनें जिनको हम अपने समाज की मर्यादा मानते हैं, क्या उनको हम सुरक्षित कर पा रहे हैं? उसमें भी वो फेल रही है। हर एक पैमाने पे रोटी कपड़ा के लिए आपने देखा कि कैसे रोटी के लिए जद्दोजहद के लिए कैसे इतनी महंगाई आ गई, आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा है, कैसे क्या चलेगा, राम भरोसे है। तो भारतीय मेरे लब्बो लबाब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ धर्म को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन क्या धर्म के साथ साथ आपको दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या मुस्लिम वर्ग के लोग हमारे नहीं है, सिख वर्ग के लोग हमारे नहीं है, ईसाई वर्ग के लोग हमारे नहीं है? जितने हिंदू का भी राष्ट्र है उतना मुस्लिम का भी राष्ट्र है, उतना सिख का भी राष्ट्र है, उतना ईसाई का भी राष्ट्र है। लेकिन इन सब के साथ साथ आपको उनके लिए प्रबंध भी करना पड़ेगा। शिक्षा के लिए प्रबंध करनी पड़ेगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपको प्रबंध करना पड़ेगा, आपको रोटी कपड़ा के लिए प्रबंध करना पड़ेगा। हर एक चीज के लिए आपको प्रबंध करना पड़ेगा, जिसमें यह सरकार विफल हो चुकी है। मुद्दों पर बात इसीलिए सरकार नहीं करना चाहती क्योंकि ये सारे मुद्दे बहुत जरूरी हैं। अगर ये मुद्दे उठ गए तो वो जानती कि सरकार के 9-2-11 होने का समय आ गया 2022 में, क्योंकि साइकिल आने वाली है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने वाली है और हम परशुराम जी की भी प्रतिमा बनवाएंगे और जहां पे जरूरी होगी वहां पे हर एक चीज काम करेंगे, लेकिन मुद्दों से हम भटकेंगे नहीं, क्योंकि मुद्दे सबसे जरूरी हैं। उतना ही हिंदू के लिए जरूरी है, उतना ही मुस्लिम के समाज के लिए भी जरूरी है, उतना सिख, उतना ईसाई समाज के लिए मुद्दे बहुत जरूरी है। क्योंकि मुद्दों के आड़ में आप राजनीति मत कीजिए, आपने क्या काम किया है आपको बताना पड़ेगा। ठीक है बाबा महादेव जी, क्या लगता है कि वाकई में मथुरा वृंदावन में जो भव्य मंदिर की बात हो रही है, ये एक आस्था का विषय है इसलिए चला आ रहा है, या वाकई में अभी जैसे अभिषेक जी ने भी कहा और वाकई में जो विपक्ष कहता आता है कि सिर्फ वोटों की राजनीति करनी है इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये तमाम चीजें कर रही है, वरना इतने वर्षों से सरकार है, अभी इसके पहले क्यों नहीं जागरूक हुए, अभी ये तमाम चीजें इलेक्शन वक्त पे क्यों हो रही हैं? चलिए बाबा देव महादेव जी तक मेरी शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। एजाज अतर जी हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर। एजाज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है मैडम, आवाज आ रही है। क्या लग रहा है एजाज जी, जिस तरीके से मथुरा वृंदावन में अब मंदिर निर्माण की बात हो रही है, क्या वाकई में एक राजनीति का विषय है या वोट बैंक के लिए ये प्रयास हो रहे हैं? क्या माना जाए, क्योंकि विपक्ष हमेशा से ये कहता आ रहा है कि अभी तक सो रही थी क्या सरकार, इतना वक्त मिला तब नहीं किया, इलेक्शन टाइम पे सारे शिलान्यास सारे लोकार्पण इनको दिख रहे हैं। देखिए, हमारे ख्याल में ये चीज गलत है। इलेक्शन के अंदर आप किसी की आस्था के साथ या कोई धर्म की आड़ लेकर के कोई भी पार्टी हो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने काम किया है, काम के ऊपर वोट मांगना चाहिए है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुद्दे हैं उनको पर वोट मांगना चाहिए है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। लेकिन जहां तक है, देखिए, मंदिर निर्माण हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, ये हिंदुस्तान है, यहाँ के ऊपर हर धर्म के मानने वाले रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म की अपनी धार्मिक इमारतें भी हैं, इबादतगाहें भी हैं, यहाँ पर मस्जिदें भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, सभी कुछ है। तो ठीक है, अगर कोई मंदिर कहीं बन रहा है, कोई मस्जिद बन रही है, कोई चर्च बन रहा है, गुरुद्वारा बन रहा है, तो उसको इलेक्शन से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। ठीक है, चलिए अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े। अशोक पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
जी जी बिल्कुल आ रही है। अशोक पांडे जी, बहुत सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर हैं और भारतीय जनता पार्टी पर जितनी बातें आ रही हैं बार बार कि इतने समय से क्या कर रहे थे, ये अभी अभी मथुरा वृंदावन पे भी निश्चित तौर पर एक वोट बैंक को साधने का प्रयास है, करना क्या चाहते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने ये तक कहा है कि विपक्ष में चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, ये कभी ये काम करवा भी नहीं पाते जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी कभी वोट की राजनीति नहीं करती और हम सदैव इस बात के लिए, जो हमारे अब तक तो ये लोग हम पे आरोप लगाते थे कि ये मंदिर नहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, तमाम तरह के ये लोग आरोप लगाते थे। मंदिर हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और हमने कभी भी अपने राजनीतिक एजेंडे में मंदिर को नहीं लिया। 2014 का चुनाव हुआ, 2017 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, हमने मंदिर को अपना राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाया और ना ही हमने कहीं उसको अपने मैनिफेस्टो में लिया कि हम मंदिर बनाने जा रहे हैं। लेकिन मंदिर हमारा आस्तिक मुद्दा था और इस देश में रहने वाले 90 करोड़ भारतवासियों के लिए यह मंदिर आस्था का केंद्र था, हृदय का केंद्र था, हमारे गौरव का, हमारे इतिहास का एक प्रतीक था। तो अपने गौरव की रक्षा करना, अपने संस्कृति की रक्षा करना, यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए और उसी कर्तव्य परायणता के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो वो भी किया। और जो हमारी गुलामी परंपरा को बार बार उजागर करता था, जो हमको उस पृथ्वीराज चौहान की किस तरह से हत्या की, मोहम्मद गौरी ने किस तरह से लूटा, अकबर ने कैसे लूटा, शाहजहां ने कैसे लूटा, औरंगजेब ने कैसे लूटा, वो जो हमको बार बार प्रतीक करता था, उस सिंबल को भी हमने गिरा करके उस काशी विश्वनाथ के उस भव्य रूपता को ले आए जो स्कंद पुराण में जो लिखा गया कि कैसी काशी थी, जिस काशी की वैभव को देखने के बाद शाहजहां ने कहा कि मेरा तो ताजमहल बेकार हो जाएगा, हमें काशी के वैभव को नष्ट करना है, उसके अस्तित्व को नष्ट करना है। और जो काम शाहजहां पूरा नहीं कर पाया उसको औरंगजेब ने करने की बात की, कई परंपराओं में उस काम को हुआ, उसको आज पूरी तरह से गौरव गाथा लिखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और यह करके दिखा दिया जो लोगों के स्वप्न में भी नहीं होता, वो कार्य आज वहां मूर्त रूप ले चुका है, साकार हो चुका है। हम विकास दर विकास कर रहे हैं, चाहे आज आने वाले में चाहे अयोध्या का वर्णन करें, चाहे हम काशी का वर्णन करें, आप निश्चित तौर पर ये मानिए, यकीन मानिए कि देश और विदेश के पर्यटक भी आकर्षित हो रहे हैं। उनके लिए भी कौतूहल का विषय बना हुआ है अयोध्या और काशी, वो भी देखना चाहते हैं क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने भी यहाँ बहुत लंबे समय तक राज्य किया, उनको भी मालूम था कि काशी के बारे में, अयोध्या के बारे में, लेकिन वो भव्यता नहीं देख पाए थे क्योंकि उसके पहले मुगलों ने ही उसकी भव्यता को नष्ट कर दिया था। तो उनके लिए भी कौतूहल का विषय है। आज अगर मैं इतिहास के पक्ष को देखूं तो पूरे विश्व के इतिहास में भारत में पर्यटक बढ़ रहे हैं और वो अयोध्या के लिए भी बढ़ेंगे, ये और बढ़ेंगे और आगे जाएंगे। तो इस पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। ये प्रत्येक भारतवासी का, प्रत्येक भारतवासी 90 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के तो है नहीं, ये तो पूरे भारत के लोग हैं। तो ये प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव का विषय है और हमने गौरवान्वित करने का काम किया है। जो हम विकास के हमने काम किए हैं, चाहे मेट्रो चलाई हो, चाहे हमने प्रदेश में 5 परिपथ बनाए हैं उसका काम किया हो, चाहे हमने लोगों को रोजगार देने का काम किया हो, चाहे हमने दंगे को समाप्त करने की बात रखी हो, चाहे हमने अपराधियों को समाप्त करने की बात रखी हो, उनको धूल दूषित करने की बात रखी हो, उनका मान मर्दन करने की बात रखी हो, हम उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। हम कहीं मथुरा पे, काशी पे और अयोध्या पे वोट नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, चलिए बाबा महादेव एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबा महादेव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आज आपकी आवाज आ रही है। क्या लगता है जिस तरीके से मथुरा वृंदावन की बात हो रही है और ये आरोप हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि धर्म की राजनीति करती है, वोट बैंक के लिए तमाम चीजें कर रही हैं, अभी तक सो रही थी क्या सरकार जो अब ये चीज हो रही है। देखिए, आस्था एक अलग विषय है कि देश में क्या हो रहा है, मंदिर बन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त पे इलेक्शन टाइम पे ये हो रहा है तो क्या माना जाए? देखिए रेखा जी, सीधी सी बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं, सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन हम भी मानते हैं इसे राजनीति है। इसलिए राजनीति है क्योंकि जब ये सत्ता में थे और अभी तक भी हैं तो इनको मंदिर बनाने में क्या दिक्कत थी, तो इसलिए कभी भी बना सकते थे। लेकिन ये मुद्दे बचा के रखते हैं कि जो है हम अगली बार कहेंगे भाई मंदिर बना देंगे। और कहीं ना कहीं इससे ये भी दिखता है कि सत्ता का और गद्दी का लोभ भी दिखता है।
कि भाई इस मुद्दे को बचाएंगे तो अगली बार फिर गद्दी पाए, जबकि साधु संत को कभी भी ये सत्ता से मोह नहीं होना चाहिए। अगर मंदिर बनाना तो फटाफट बना दो, एक समय में हजारों कार्य हो रहे हैं भाई, इतनी बड़ी प्रशासन है आपके पास, इतनी बड़ी टीम है, आप उधर कॉरिडोर बना रहे इधर, लेकिन फिर रोकने का क्या मतलब है? आप चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे? दूसरी एक बात यह है कि क्या सिर्फ मंदिर बनाने से ही सब कुछ हो जाएगा? प्रश्न ये है, मंदिर बनाया जाएगा, कुछ दिन बाद टूट जाएगा मंदिर, क्योंकि पाकिस्तान में मंदिर टूट रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण दर आपसे हो नहीं रही, जनसंख्या दिन रात बढ़ रही है, और इस्लामिक लोग तो हमारे मंदिर को तोड़ते हैं, तो कल को ये इस्लामिक लोग बढ़ेंगे मंदिर तोड़ देंगे। तीसरी बात, धारा 30 आपसे हटती नहीं। धारा 30 में हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पढ़ नहीं रहा है, ना हिंदू पूजा पाठ कर रहा है, ना मंदिर में कोई जाने को है, सिर्फ मंदिर बना के क्या करेंगे? शिक्षा कौन देगा? मठ मंदिरों का पैसा गलत तरीके से राज्य सरकारें खर्च कर रही हैं, और पुजारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, घोड़ों को मिलती नहीं है घास, आजकल गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो इसलिए ये राजनीति ना करें, जो काम करें, और काम करने के लिए बहुत टाइम है, और जब ऐसे लोग राजनीति करने लगते हैं तो गलत लगता है, सच्चाई कड़वी होती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये सब बातें ना करें, मंदिर बनाने से किसी ने रोका नहीं है। और जब बिल्कुल, देखिए सवाल लेकिन यही है कि आखिरकार सिर्फ यदि मथुरा की बात हो रही है तो कितना भला हो जाएगा? हाँ अभिषेक जी, कि नहीं चल रहा है, काशी विश्वनाथ बन के तैयार हो गया कि नहीं तैयार हो गया, और मंदिर न बना देने से क्या मिल जाएगा? कब्रिस्तान बाउंड्री बना रहे थे, ठीक है, एक मिनट बाबा महादेव जी, एक मिनट, बाउंड्री बना रहे थे, तब महाराज जी आपका ज्ञान कहाँ था? तब महाराज जी आप सामने क्यों नहीं आए उन कब्रिस्तान वालों को बाउंड्री बनाने से रोकने के लिए, जो अपना धन मस्जिदों पे खर्च कर रहे थे? आप बताइए, 396 मस्जिद बना के तैयार किया अखिलेश ने, 396 मस्जिदों में पैसा दिया अखिलेश ने, और लखनऊ शहर में आपके सामने आज टीले वाली मस्जिद जिसके ऊपर 300 करोड़ रुपए दिया, 36 करोड़ रुपए दिया, वो 36 करोड़ रुपए अखिलेश जी ने दिया। देखिए सवाल ये ना कि मथुरा से बीजेपी का कितना भला हो जाएगा? लोगों का तो होगा, लोगों को मंदिर मिलेगा। मथुरा में भी आज विकास का कार्य चल रहा है, मथुरा का विकास भी होगा, वृंदावन का विकास होगा, मथुरा और वृंदावन में भी विदेशी उसको भी विकास किया जाएगा। पांडे जी, मथुरा की होगा विकास कहते हैं, आज के लिए तो चंद लाइने हैं आपकी पार्टी के लिए, होगा उसका अडानी अंबानी का दलाल बनकर कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन कहते हैं मजबूत हाथों में है वतन। अरे श्रीमान जी, आपको लोगों की चिंता करना चाहिए। ये भारत देश की खूबसूरती है कि इसमें हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। आपको याद दिला दूं कि गणपति जब विसर्जन होता है तो उसमें मुस्लिम भाई भी आकर के हाथ बटाते हैं, सिख भी हाथ बटाते हैं, ईसाई भी बटाते हैं। सभी लोगों की ये खूबसूरती है। आप उनके साथ, तो हिंदू अरे भाई आते हैं, उनको किसने मना किया है? आप हाथ बढ़ाइए, आप उनके लिए हाथ बढ़ाने के लिए है। हम अपने इतिहास का संकलन कर रहे हैं। एक बात उन लोगों ने हड़ताल रखी थी, हम निर्माण रोक दें, ये आताताई फिर हमारा मंदिर तोड़ देंगे। हम इतने कायर हैं कि वो हमारा मंदिर तोड़ देंगे और कब्जा लेंगे। अब वो कायर कौम नहीं है, अब इस कौम ने लड़ना सीख लिया है। पुलिस वालों की इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इन दलित व्यक्ति के ऊपर आपने देखिए, आज भी कितना मारपीट करके उसको प्रहार किया उसके ऊपर, और पुलिस वालों की कहते साथ जोड़ से अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। आप वो लोग हैं। अरे आप मानते क्यों कि जनता को धर्म के देखिए, मुझे ऐसा लगता है एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो अच्छा होगा। राखी जी, एक बात मुझे रख लेने दीजिए। हाँ बोलिए। मान लिया अभी माननीय जी बड़े प्यार से कह रहे थे कि 300 करोड़ मस्जिद पे खर्च हो गया, हज हाउस पे खर्च होगा, टीले वाली मस्जिद पे खर्च हो गया। भैया उन्होंने जो किया सो किया। 2017 से 2022 तक की आपकी सरकार है ना, आपको किसी ने रोका था? किसी ने मना किया था? हमने करके दिखा दिया। हमने 5 परिपथ बनाए महाराज। सुनिए,
हमने पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हमने 5 शहरों में मेट्रो चलाई है, पूरी बात, आप एक मेट्रो हमने छोड़ दी। अरे भाई साहब, सच्चाई कड़वी होती है। आप पहले अपनी आंखों को खोल के देखिए तो हमने क्या काम किया। हमने आज हमने 9 करोड़ घरों में बिजली का प्रकाश पहुंचाया है। 24 घंटे बिजली आ रही है, 24 घंटे बिजली शहरों को मिल रही है। कोई वीआईपी सरकार नहीं छोड़ रहे हमने, हम बिना भेदभाव से बिजली दे रहे हैं, हम बिना भेदभाव के लोगों को राशन दे रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने निर्माण करके दिखा दिया है और हमने कोई मसीह भी नहीं गिराई। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत बार इंटरप्ट कर चुकी हूँ और एक एक करके यदि अपनी बात रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम एक सार्थक चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब भी बोलिए तो पूरा ज्ञान के साथ बोलिए। हमने क्या काम किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि मंदिर पर हम वोट नहीं मांग रहे हैं। हम तो मथुरा में भी काम करेंगे, मथुरा का भी विकास करेंगे, वृंदावन का भी विकास करेंगे। हम तो विकास कर रहे हैं। धारा 30 से क्यों नहीं हटा पाए अभी तक आप? अरे धारा 30, आप जैसे वक्ता हैं जो ये कहते हैं कि आप मंदिर बनाएंगे, उनको मस्जिद वो गिरा देंगे मंदिर हमारा, तो क्या भाई से मंदिर बनाना बंद कर दें? देखिए, मुझे एक बात बताइए, क्या सिर्फ मंदिर निर्माण से कोई चुनावी राह आसान हो जाती है क्या? मुझे लगता है ये एक आस्था का विषय है। यदि कुछ अच्छा हो रहा है, मैंने शुरुआत में भी बोला, उसका स्वागत होना चाहिए। दूसरी चीज, क्योंकि सभी लोग उसका सम्मान करेंगे ना, हम भारत देश में रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, सबके लिए काम होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। और मुद्दे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। हमने कमोबेश हर मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है और हर मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं। विकास का कोई भी मुद्दा हमसे अछूता नहीं है, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, मैंने पहले भी आपसे कहा, चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात रही हो, चाहे नदियों की स्वच्छता की बात रही हो, गांव गलियों की स्वच्छता की बात रही हो, शौचालय बनाने की बात रही हो, हमने प्रत्येक मुद्दे पर काम किया। ठीक है अभिषेक जी, क्या वाकई विपक्ष को इस बात की चिंता है कि लगातार जो शिलान्यास या लोकार्पण हो रहे हैं या मंदिर निर्माण हो रहे हैं, उससे वाकई भारतीय जनता पार्टी जो है गेन कर जाएगी या उसको बहुत फायदा मिल जाएगा? क्या वाकई विपक्ष को ऐसा लगता है? देखिए राष्ट्रीय जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल कुछ भी नहीं किया है। अब वो सिर्फ फीतेबाजी करना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि 5 साल में उसने कोई काम नहीं किया। लोगों को उसको जवाब देना है। आपने देखा कि जब कोविड काल आया था तो कैसे मुख्यमंत्री जी बंगाल में गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। आपने देखा कि कैसे जब कोविड टेस्टिंग की बारी थी, तो मैं नाम नहीं लूंगा, तो कोविड टेस्टिंग की बारी थी तो एक अधिकारी का प्रमोशन हो रहा था, उसकी वजह से कोविड टेस्टिंग की मशीनरी को रोक दिया गया था, उसका अप्रूवल नहीं दिया गया था। आपने देखा कि कैसे कोविड काल में कैसे इन्होंने पीपीई के घोटाला किया, कैसे इन्होंने डॉक्टरों के मौत के मुंह पर घोट दिया, कैसे इन्होंने देखा कि जो लोग गौवासी हो गए, इनके शिक्षा मंत्री ने अपने भाई को कैसे झूठे सर्टिफिकेट के माध्यम से उसको नौकरी दिलानी चाहिए। आपने देखा कि कैसे शिक्षक भर्ती तकरीबन यूपी SSSC के 14 से 15 भर्तियां हैं जो अभी तक आधार पर लटकी हुई हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। कैसे लोगों के ऊपर आए दिन लाठीचार्ज करवाते हैं ताकि पुलिस के डर पे लोगों की आवाजों को दबा सके। और आपको याद होगा कि इन्हीं के कारण ही पुलिस वालों ने एक शहर से जाकर के दूसरे शहर में डकैती कर डाली। आपको याद होगा कि कैसे लखीमपुर की घटना इन्हीं के अनुसार सोची समझी साजिश के अनुसार किया गया, लेकिन उसके अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री जी बाकायदा उनको मत ताजा कराते हैं। कैसे जो गाय है उनकी आए दिन मर रही है भूखे प्यास से। कैसे घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं, ये सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकती है। लोगों को रोजगार ये नहीं दे सकती है, महिलाओं की सुरक्षा ये नहीं कर सकती है, महंगाई से कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगर विपक्ष आवाज उठाएगा तो लाठी चढ़ाएंगे फिर। और आपको याद दिला दूं कि जिला पंचायत में जो काम किए गए, मैं अगर आपको दिखा रहा हूँ, जिला पंचायत में जो काम किए गए उनकी बिल तक सबमिट नहीं हुए और उनको पेमेंट कर दी गई। एक नहीं कई सारी घटनाएं हैं। गड्ढों में चली गई है सरकार, जो गड्ढा मुक्त होने की बात करती थी, रोड बनी उसी दिन उखड़ गई। तो कैसे चाहते हैं? ठीक है, एजाज अतर जी अपनी बात रखिएगा। एजाज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हेलो जी एजाज जी, अपनी बात रखिए। नहीं देखिए, इस तरीके से
ये इसको हमारे ख्याल में एक चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए है, इसलिए कि एक ठीक है जो बात मैंने अभी पहले कही थी कि हर धर्म के मानने वाले हैं हिंदुस्तान के अंदर, और एक ये हर धर्म के जो भी लोग हैं उनके धर्म में आस्था का सवाल है, तो इसको एक चुनावी मुद्दा धर्म को चुनाव में नहीं बनाना चाहिए। इसको धर्म को अलग रखना चाहिए, राजनीति को अलग रखना चाहिए, धर्म का एहतराम करना चाहिए, धर्म का आदर करना चाहिए, और इस तरीके से किसी भी धार्मिक इमारत को, मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को, चर्च को इलेक्शन में खींचना नहीं चाहिए। उसकी जो सेंटिटी है उसको बरकरार रखना चाहिए, यही मेरा सोचना। इसको मजहबी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है बाबा महादेव जी, एक बात ये भी कहीं ना कहीं आती है कि यदि मथुरा वृंदावन बनता है या उसके लिए काम शुरू हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन है तो वहाँ के कुछ यदुवंशी वोट है जो सपा का बहुत अच्छा माना जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको खींचने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, इसीलिए विपक्ष में भी बौखलाहट है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कहीं ना कहीं राजनीति का जो नहीं आना चाहिए, क्या ऐसा मानते हैं? हम बिल्कुल ऐसा मानते हैं। इसलिए देखिए ये मुद्दा तो राजनीतिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीति लोग करें, लेकिन मुझे धर्म पे राजनीति पसंद नहीं है। और दूसरी बात, कम से कम वो राजनीति करें, जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, इनको बहुत बड़ा मौका मिला, रोजगार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। रोजगार, प्रजा कहीं ना कहीं महंगाई से त्रस्त है, रोजगार है, और पुजारी पुरोहितों को सही तनख्वाह नहीं, उनके ऊपर मठ मंदिरों का पैसा उसको ले लिया जाता है, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे इससे अछूते हैं, और मंदिरों का पैसा राज्य सरकारें खा जाती हैं, और पंडित पुजारियों को कुछ मिलता नहीं, घोड़ों को मिलती नहीं है घास, और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो ये स्थिति है। तो ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, राम मंदिर बना, कितनी परेशानियों को देखा हमने, कितने वर्ष लगे तब बना, काशी विश्वनाथ के लिए तमाम चीजें हुई हैं, मथुरा वृंदावन की बात हो रही है, क्योंकि इलेक्शन टाइम पे जब सब चीजें होती है ना तो निश्चित तौर पर राजनीति का पॉइंट उसमें आता ही है। बहरहाल जनता बहुत समझदार है और मुद्दे भी हैं बात करने के लिए, लेकिन न जाने किस ओर जाएंगे। और फिर योगी आदित्यनाथ का ये बयान भी कि विपक्ष कभी ये करवा भी नहीं सकता था, तो निश्चित तौर पर बौखलाहट तो विपक्ष में आएगी ही। आगे क्या होगा देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।